वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एचपीएससी का पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्टिव पेपर का सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया हुआ था उसी को कंटिन्यू करेंगे और अपना पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले इस क्वेश्चन पेपर के 4 पार्ट चैनल पर आ चुके हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और जो भी टॉपिक हम चैनल के ऊपर डिस्कस करते हैं उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स बाय डीडी पर मिल जाएगी। हमारे चैनल के ऊपर आपको एचपीएससी का जो लास्ट ईयर प्री एग्ज़ाम हुआ था वो भी क्वेश्चन पेपर पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन चैनल पर मिल जाएगा। आज जो क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, इन्फ्लेशन इज इनएविटेबल इन अ इकोनॉमी। क्वेश्चन में ये कहा गया है जो मुद्रास्फीति है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये कह रहा है कि देश में मुद्रास्फीति होती है, जो कीमतें बढ़ रही होती हैं, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्यों नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता? क्योंकि जब देश में इन्फ्लेशन हो रहा है उस टाइम पर हम रैपिडली ग्रो भी कर रहे हैं और साइड बाय साइड क्या हो रहा है, स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स भी हैं। स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स होता है संरचनात्मक बाधाएं हैं जो कि इन्फ्लेशन के लिए जिम्मेदार भी है। अब आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि जब हम अपना इकोनॉमिक्स ग्रोथ करते हैं, जब हम अपना डेवलपमेंट करते हैं तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और नज़रअंदाज ना करने का एक सबसे बड़ा कारण है कि इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स है। स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स का मतलब होता है संरचनात्मक बाधाएं हैं जो कि क्या होता है, किसी प्रोडक्ट की सप्लाई जितनी होनी चाहिए उतनी करने नहीं देती, जिसकी वजह से जब डिमांड इंक्रीज होती है तब क्या होता है, गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो प्राइसेस बढ़ रही हैं इनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यही हमारा क्वेश्चन है और इसको आप किस तरह से पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, 10 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन है। आई होप आपको क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो समझ आया होगा। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट 2 मार्क्स का, सेकेंड पार्ट 4 मार्क्स का और थर्ड पार्ट भी 4 मार्क्स का है। तो पहले हम यही बताएंगे कि इन्फ्लेशन और जब इनएविटेबल होता है तो क्या सिचुएशन होती है। फिर हम बताएंगे स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स या इन्फ्लेशन के कौन कौन से कारण हैं। फिर हम ये बताएंगे कि किस तरीके से जो इन्फ्लेशन है ये जो कि बढ़ता जा रहा है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो 3 पार्ट्स में हम इसका आंसर देंगे और हमें 10 मार्क्स मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये दोनों मीडियम में है। जब ये क्वेश्चन वीडियो चैनल पर आ जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो वही बात जो मैं आपको समझा रही हूँ कि इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी के अंदर इनएविटेबल है, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्यों नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता? क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स मतलब संरचनात्मक बाधाएं बढ़ती जा रही हैं और संरचनात्मक बाधाओं की वजह से इन्फ्लेशन होता है। और जो ये इन्फ्लेशन होता है इसको हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। फिर हम बताएंगे कि स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स होता क्या है। स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स का मतलब वो सारी कठोरताएं, वो सारी कंस्ट्रेन एक इकोनॉमी के अंदर जो कि आपके प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ने नहीं देती। सप्लाई आपको जितनी चाहिए उतनी सप्लाई आप नहीं बढ़ा पाते, अपनी सप्लाई को आप नहीं बढ़ा पा रहे, सप्लाई को लिमिट कर दिया गया है। और डिमांड जब बढ़ रही है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स की प्रेजेंस की वजह से आप सप्लाई को आपने लिमिट कर दिया और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है। और ये बढ़ता इन्फ्लेशन जो है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आपने ये वाली बात को 2 पॉइंट्स में बता दिया। और ये स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स क्यों हो रही है, क्यों हो रही है स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स? हमने कहा संरचनात्मक बाधाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ पर लेबर की स्टोरेज प्रॉब्लम है, इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट हो रही है, रेगुलेटरी नहीं है हमारा किसी भी सेक्टर सही से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ये सारी स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स आ रही हैं और इन्फ्लेशन को बढ़ा रही हैं और इसको नज़रअंदाज करना पॉसिबल नहीं हो रहा। तो ये 2 नंबर में इतनी स्टोरी बताना उनके लिए सफिशिएंट है। तो अब हमने ये सारा बता दिया कि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई हम नहीं बढ़ा पा रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन ट्रेंड टू राइज। 2 मार्क्स में इतना सफिशिएंट है और मोर देन इनफ भी है।
इसके बाद हम ये बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स हैं, संरचनात्मक बाधाएं हैं और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। पहला पॉइंट कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। हम सबको पता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, लेकिन सप्लाई हम नहीं कर पा रहे, डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इसी को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, पहला कारण है सप्लाई ना बढ़ा पाना डिमांड के बढ़ने पर, और डिमांड का प्रेशर इतना है कि इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है उसकी सप्लाई नहीं कर पा रही। ऐसे में सिर्फ क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये वाला इन्फ्लेशन जो डिमांड की वजह से बढ़ रहा है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा और ये एक स्ट्रक्चरल बोटलनेक है। फिर हम क्या करेंगे, अपने पेपर को और अच्छा एफिशिएंट बनाने के लिए हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन का क्या कर देंगे, डायग्राम बना देंगे। ये हमें पता है एग्रीगेट सप्लाई कब है, डिमांड बढ़ रही है, हम सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहे, तो सिर्फ क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन ही बढ़ रहा है। ये आपका डायग्राम बता रहा है। दूसरा पॉइंट हम कहेंगे कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स की वजह से संरचनात्मक बाधाओं का दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण एक क्या है कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का मतलब है आपको प्रोडक्शन करने में रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है या फिर प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, उनकी कॉस्ट आ रही है ज़्यादा। जब वो महंगे पड़ रहे हैं, प्रोडक्शन बनाने के लिए जितने भी इनपुट यूज़ होते हैं जब वही आपको महंगे पड़ रहे हैं तो प्रोड्यूसर की क्या हो रही है, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो चाह कर भी एग्रीगेट सप्लाई को नहीं बढ़ा पाता, उसका कॉस्ट बढ़ जाता है और कॉस्ट बढ़ने से फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है क्योंकि आप सप्लाई नहीं बढ़ा रहे, डिमांड बढ़ रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये भी एक स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स का कारण है। तीसरा देखिए, यहाँ पर मैंने कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का डायग्राम दे दिया कि एग्रीगेट डिमांड है, सप्लाई हम चाह कर भी नहीं बढ़ा पा रहे। पहले हम ए पॉइंट पर हैं, लेकिन जब आपको प्रोडक्शन के इनपुट महंगे मिल रहे हैं तो फिर आप बी पॉइंट पर आ जाते हो, जिसकी वजह से गुड्स के प्राइसेस बढ़ते हैं और आउटपुट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। थर्ड पॉइंट इन्फ्लेशन के आने का क्या है, थर्ड पॉइंट इन्फ्लेशन के आने का है सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट। मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स भी डाले हुए हैं, मैं आपको एग्जांपल नहीं पढ़ा रही क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जब आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी तो कॉस्टफुल इन्फ्लेशन क्या होता है, उसमें कौन सा एग्जाम्पल डाला जा सकता है, वो मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड किया है। अगला देखिए, सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट। सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट का मतलब है कि आप किसी प्रोडक्ट की जो सप्लाई करने की जो प्रोसेस होती है ना, उसमें बहुत सी बाधाएं हैं। कैसे, जैसे बोला जाता है कि अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, आप कंज्यूमर तक टाइम पर प्रोडक्ट नहीं पहुंचा रहे, और जिसकी वजह से कॉस्ट ज़्यादा आने की वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अगर मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाऊं कि सप्लाई चेन मतलब जब आप किसी प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई करने की जो प्रोसेस है उसमें भी बाधा है, तो जिसकी वजह से क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत सारी स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स को फेस करता है। जैसे हमारे यहाँ पर रोड भी उतने अच्छे नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी एग्रीकल्चर में उतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इनसफिशिएंट होता है, या तो अंडर प्रोडक्शन हो रहा है या ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो कोल्ड स्टोरेज की उतनी अच्छी फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट भी महंगी पड़ रही है क्योंकि रोड भी उतने अच्छे नहीं बने हुए, और रही बात डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी हमारा उतना अच्छा नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है। अब यहाँ पर जो सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट की वजह से इन्फ्लेशन आया, उसका रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पर डाला गया है। यहाँ पर 2-3 कंट्री के मैंने एग्जांपल डाले हैं, लेकिन हम इंडिया का पढ़ते हैं। इंडिया में 2010 में क्या हुआ था, इंडिया 2010 में इन्फ्लेशनरी प्रेशर से जो है जूझ रहा था। इंडिया के अंदर 2010 में तेज़ी की सिचुएशन आ गई थी। क्यों हुई थी ऐसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे देश में अर्बनाइजेशन हो रहा था। अर्बनाइजेशन होने की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बहुत बढ़ रही थी, लेकिन साइड बाय साइड हमारे देश को बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को फेस करना पड़ रहा था। हमारे यहाँ पर हम कहें ट्रांसपोर्ट सेक्टर उतना डेवलप नहीं था, नेटवर्क उतने अच्छे नहीं थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सफिशिएंसी नहीं थी, सप्लाई साइड भी हमारी कंस्ट्रेंट थी। हमने देखा था फूड के प्राइसेस में भी इन्फ्लेशन आ रहा था। तो हम क्या कहेंगे कि इन्फ्लेशन के लिए ज़्यादा जिम्मेदार ये क्या है, स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स ही इन्फ्लेशन के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। तो आप इस एग्जाम्पल को अगर अपने पेपर में डालोगे तो क्या है, आपके पेपर का जो लेवल है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद अब हमें पता तो है कि स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स की वजह से इन्फ्लेशन आता है। अब क्वेश्चन ये है कि इन स्ट्रक्चरल
बोटलनेक्स को कैसे ठीक किया जाए। तो इनको ठीक करने का एक ही तरीका है कि हमें रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, बहुत सारे सुधार करने पड़ेंगे। देखो, स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स प्रेजेंट है, ये हम समझ गए हैं, और इनकी वजह से इन्फ्लेशन आ रहा है, ये भी हमें समझ आ गया। लेकिन अगर हमने रिफॉर्म्स नहीं किए, सुधार नहीं किए, तो इन्फ्लेशन का बढ़ना बहुत महंगा साबित हो जाएगा देश के लिए। तो हम कहाँ कहाँ पर रिफॉर्म्स करें। पहला जो रिफॉर्म होना चाहिए हमारा, वो क्या होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, अधोसंरचना का विकास। कैसे? अगर हम इन्वेस्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट में, अगर हम इन्वेस्ट करें एनर्जी में, कम्युनिकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो हमारी सप्लाई साइड जितनी भी कंस्ट्रेन है, जितनी भी बाधाएं हैं, वो सारी दूर होंगी, और हम जितनी भी सप्लाई करना चाहें उतनी सप्लाई इकोनॉमी में होगी, डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई हो पाएगी, और हमारा प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन उतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो पहला जो रिफॉर्म्स हमें करने की ज़रूरत है, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या समझाया गया है? चाइना ने बहुत लार्ज स्केल पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा लगाया। वहाँ पर रेलवे का विकास, रेल नेटवर्क्स, एनर्जी इन्वेस्टमेंट, और माइग्रेट इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा था उस टाइम पर। लेकिन साइड बाय साइड क्या हो रहा था? इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाया, रेल, रोड, ट्रांसपोर्ट, इनको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया, जिसकी वजह से सप्लाई की कैपेसिटी बढ़ गई, देश में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई। अगर इन्फ्लेशन बढ़ा भी तो उतना नहीं बढ़ पाया। दूसरा जो रिफॉर्म्स हमें करने की ज़रूरत है, वो है लेबर मार्केट रिफॉर्म्स। लेबर मार्केट मतलब हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन किसी के पास कोई स्किल्स नहीं है। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स की मदद से हम लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करें, ताकि वो क्या है, जॉब खुद से क्रिएट करने वाले बने, और जिससे क्या होगा, लेबर शॉर्टेज की समस्या भी नहीं होगी। आप टाइम पर लेबर को ट्रेन कर रहे हो, उसको स्किल्स दे रहे हो, तो डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई को मीट कर पाना पॉसिबल हो जाएगा। तो अगर आप स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स को ठीक करना चाहते हो, तो दूसरा तरीका है, आप लेबर मार्केट में क्या लेके आओ? रिफॉर्म लेके आओ। तीसरा, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। सबसे बड़ी दिक्कत ही हमारे यहाँ पर यही है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ नहीं पाती, रेगुलेशन काफ़ी जो है वीक टाइप का है। रेगुलेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की हमें ज़रूरत है। अगर हम ये 3 रिफॉर्म्स ले आए, तो जो हमारी स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स की प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो जाएगी, और इन्फ्लेशन ज़्यादा जो बढ़ रहा है इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, और देश को ग्रोथ के पाथ पर ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये आप कंक्लूजन डाल देना कि इन्फ्लेशन तो आएगा अगर देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है, और स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स प्रेजेंस है तब भी। लेकिन इन स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स को हम किस तरह से कम कर अपनी ग्रोथ को बढ़ाकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, बस इतना हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है अपने पेपर में लिखने के लिए। और यही सब चीज़ें, मीनिंग और ये सारे रीजंस, ये हिंदी में भी आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर्स कर सकते हैं। इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आप